अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुश आमदीद। भाई आपकी सैलरी कम है या को आप छोटा कारोबार करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आल्टो के हवाले से 3 बैंकों की डिटेल आपके सामने शेयर करूंगा और ये तीनों बड़े बैंक हैं जिनमें मेज़ान है, यूबीएल है और भाई एचबीएल है कि इन बैंकों से जब आप गाड़ी लेते हैं तो भाई आपको कितने की गाड़ी पड़ सकती है, इजाफी पैसे कितने होंगे और बाकी आपकी इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट कितनी बन सकती है। तमाम तर डिटेल आपको वीडियो में गाइड करूंगा। इधर भाई प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर ऑटोमोबाइल्स के अंदर यहाँ हमारे सामने आल्टो की डिटेल आ जाती है। हम इसको जब एक्सप्लोर करते हैं तो इसकी यहाँ पे तमाम तर इंफॉर्मेशन आ जाती है। इंफॉर्मेशन आपको यकीनन अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कभी से कर दें, चैनल पर नए हैं तो भाई इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं ना यहाँ आपको फीचर्स के हवाले से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो चीज आप जानना चाह रहे हैं मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डाउनलाइन वेरिएंट है, यानी इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है आल्टो की वो आपके पास आ रही है 23,31,000 रुपए की। और यहाँ पे हम मेज़ान कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं मेज़ान इजारा के थ्रू। तो भाई ये एक इस्लामिक बैंकिंग है और ये बैंक क्लेम करता है कि आप इस्लामी शर्तों के ऊपर अपनी गाड़ी को लीज करवा सकते हैं। तो ये पहला बैंक जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ उसमें मेज़ान को हमने चूज किया। तो भाई यहाँ पे हमने पार्क सुजुकी को रखा और इधर आपके पास वीएक्स को। टर्नओवर हम ले लेते हैं 5 साल का, ताकि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी इजी रहे हमारे लिए, हम उसको पे कर सकें। 30% आपकी डाउन पेमेंट हमने रखी। और इधर ना इसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू का एक ऑप्शन है, मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि बाकी बैंक जो है वो ये ऑफर नहीं कर रहे। और इधर सर आपके पास कार डिलीवरी का ऑप्शन मौजूद है। तो कार डिलीवरी के अंदर आपने इमीडिएट चूज करना है या बुकिंग, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो हम इमीडिएट को चूज कर लेते हैं, यानी हमने फौरी गाड़ी लेनी है। तो भाई कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर दबाएं तो आपके सामने यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है कि जो गाड़ी आपके पास आल्टो वीएक्स 23,31,000 रुपए की है, भाई उसके ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका कितना बनता है, यानी डाउन पेमेंट आपकी कितनी बनती है 6,99,300 रुपए 30% के हिसाब से। बैंक अपनी 31 रुपया फीस चार्ज करता है और ये अमाउंट बन जाती है 7,02,400 रुपए। ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ जो मंथ्स हैं, यानी जो किस्तें हैं वो आपकी 60 महीने की इंस्टॉलमेंट्स बनेगी। और इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो भाई आपकी जो एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, जिसको ये रेंट का नाम देते हैं, ये आपकी बन जाती है 43,482 रुपए 60 महीनों की। ठीक हो गया। ये पहला बैंक था जो मैंने आपको बता दिया और इसका नाम है जी मेज़ान बैंक। आपने इसको याद रखना है या मैं एंड पे जाके आपके सामने सारी डिटेल एक दफा फिर से ले आऊंगा। अब यहाँ पे हम भाई दूसरे बैंक पे आ जाते हैं जिसका नाम है यूबीएल। अब यूबीएल से हम यही इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट हमने स्टैंडर्ड चूज कर लिया, ड्राइव में ऑटो फाइनेंसिंग को चूज कर लिया। प्रोडक्ट टाइप के अंदर आप फिक्स या फ्लोटिंग कोई भी चूज कर सकते हैं, तो हम फिक्स के ऑप्शन पे जा रहे हैं। और उसके बाद भाई फाइलर नॉन फाइलर दोनों केसेस आपके पास अवेलेबल हैं। अब इसका डिफरेंस ये है कि जब आप फाइलर होते हैं ना तो सर आपको जो टैक्स है वो कम पड़ता है, नॉन फाइलर होते हैं तो आपका टैक्स जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसको आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस वजह से आपको ये अपने हिसाब से चूज कर लेना है। और जो सेगमेंट है उसमें अगर आप देखते हैं तो एग्जिस्टिंग कस्टमर है या न्यू टू बैंक है, तो हम कह देते हैं कि भाई हम एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मे बी कि आपका इसमें अकाउंट है, नहीं तो भाई आप दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए कई सारी कंपनीज आपके पास मौजूद है, मैंने यूबीएल को चूज कर लिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मेक एंड मॉडल का ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पे हम आल्टो वीएक्स को चूज कर लेते हैं। कैटेगरी आपके पास न्यू व्हीकल की है, इसमें आपको पता है ना यूज्ड कार भी होती है, तो उसको अगर आप देखना चाह रहे हैं कि वो आपको कितने में पड़ती है तो भाई साहब उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना दी है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको कहते हैं जी गाड़ी की प्राइस आप बताएं, तो हम यहाँ से गाड़ी की प्राइस कॉपी कर लेते हैं। भाई 23,31,000 रुपया प्राइस है और ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब आपने डाउन पेमेंट चूज करनी है, तो भाई साथ ही ना आपके सामने ये वाली डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाती है जिसमें आपको कहते हैं कि योर एस्टिमेटेड मंथली पेमेंट जो है वो कितनी बन सकती है 39,248 रुपए। और इंटरेस्ट रेट जो है आपके पास 15.5 पे चार्ज कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस 13,060 रुपए। डाउन पेमेंट आपकी जो है वो गई 6,99,300 रुपए। और आपकी जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पे 34,965 रुपए चार्ज हो रही है। अब ये डिटेल आई इनकी वेबसाइट के ऊपर जो यूबीएल की है। और अगर आप यहाँ पे मेज़ान की डिटेल देखें तो इसमें यहाँ पे जो डिटेल आ रही है वो ये है और इसमें 43,482 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट बनी थी, लेकिन डाउन पेमेंट जो है वो दोनों में सेम आई है। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। अब इसके बाद भाई हम एचबीएल की साइट पे भी आते हैं और यहाँ पे भी इस्लामिक कार फाइनेंसिंग का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और इधर हम कह देते हैं जी हम बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और उसके बाद आपके पास गाड़ी की प्राइस 23,31,000
40,000 पाकिस्तानी रुपए है और उसके बाद यहाँ पे हम 60 महीनों की किस्तें चूज कर लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट 30%। और यहाँ इसके अकॉर्डिंगली आप अगर देखें तो डाउन पेमेंट आपकी बन जाती है 6,99,300 रुपए, यानी सेम तीनों के अंदर ही जो इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 44,787 रुपए, और भाई जो यूबीएल की साइड पे मंथली डिटेल आ रही है वो 39,248 रुपए, और यहाँ मेजान के ऊपर 43,482 रुपए। डिफरेंस आपके सामने आ चुका। डाउन पेमेंट सब में सेम है लेकिन किस्तों का फर्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब हम ये गाड़ी लेते हैं तो आपने 0 मीटर गाड़ी ले ली, आप सैलरी कम है, आप छोटे कारोबार वाले हैं, तो आपको इजाफी रकम कितनी पड़ सकती है। अब अगर आप इन तीनों में देखें ना तो सबसे कम जो है वो इंस्टॉलमेंट आ रही है आपके पास यूबीएल की। तो हम यूबीएल को इसके अकॉर्डिंगली चेक करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। भाई आपके पास 39,248 रुपए की किस्त है, 60 किस्तें आपने जनाब पेश करनी है बैंक को, और ये आपकी रकम बन जाती है 23,54,880 रुपए। और भाई साहब आपने स्टार्टिंग में बैंक को दिए जो डाउन पेमेंट की मद में पैसे दिए 6,99,300 रुपए की अमाउंट आपने पे कर दी, तो उसमें आपकी ये गाड़ी बन गई 30,54,180 रुपए की, ठीक है। और इसमें आपकी जो गाड़ी की कीमत थी वो थी 23,31,000 रुपए, ये हमने माइनस किया तो आपके पास लगभग 7,23,180 रुपए जो है वो इजाफी पड़ जाते हैं, जिसके अंदर भाई आपकी जो किस्तें हैं वो शामिल हैं, आपकी इंश्योरेंस शामिल हो सकती है, और इसमें आपकी जो इजाफी सहूलतें हैं ट्रैकर वगैरह की वो भी शामिल हो सकती हैं। अब बाकी फाइनल आपको बैंक ही बताएगा, मैं जस्ट एक एस्टिमेशन इनकी ही वेबसाइट से लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं मेजान बैंक को, तो इसमें हम देखते हैं जी हमारी इजाफी अमाउंट कितनी बन सकती है। तो आए जरा एक क्विकली वॉक अराउंड ले इसका भी। अब यहाँ पे इसकी जो माहाना किस्त आ रही है वो 43,482 रुपए की अमाउंट है, और भाई टोटल आपके पास 60 किस्तें हैं, और ये अमाउंट बन गई 26,08,920 रुपए। और इसमें आपने भाई स्टार्टिंग में जो बैंक को पे किए थे 7,02,400 रुपए की, और आप जब इसका टोटल लेते हैं तो ये 33,31,320 रुपए की रकम बन जाती है। और जो हमारी गाड़ी है वो 23,31,000 रुपए की गाड़ी है, माइनस करते हैं तो भाई 9,80,000 रुपए आपकी ये अमाउंट बन जाती है लगभग। अब ये एस्टिमेशन आपने ले ली। अब इधर जो है वो आपके पास बीओपी की भी डिटेल है, जिसमें आप यहाँ पे पूरा चार्ट जो है वो देख सकते हैं। आई होप आपको एक मोटा मोटा अंदाजा मिल गया होगा कि भाई जब आप बैंक से गाड़ी लेने जाते हैं तो आपकी इजाफी अमाउंट कितनी हो सकती है। बट एक चीज आपने माइंड में रखनी है, इजाफी अमाउंट में आपकी इंश्योरेंस और आपकी जो बाकी सहूलियात है वो भी शामिल हो सकती हैं, जैसे ट्रैकर वगैरह है। बैंक से बाकी डिटेल आप ले लीजिए, वही हतमी होंगी। ये एस्टिमेशन आपके सामने मैंने शेयर कर दी। तो भाई आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि सुजुकी की इतनी सारी गाड़ियां हैं, नेक्स्ट डिटेल आप किस गाड़ी के अकॉर्डिंगली लेना चाह रहे हैं। बैंक से किस्तों की डिटेल इंशाल्लाह आपको कंप्लीट मिल जाएगी इसी चैनल पे। आपने किस बैंक के अकॉर्डिंगली और किस गाड़ी की डिटेल लेनी है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखना है आपने। मिलते हैं जनाब आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।